तन की शर्त नहीं रखी। आप तो कहते हैं कि भैया मुझे मन चाहिए। अच्छा, तन ऊपर है और मन में भी कोई खिड़की सिस्टम नहीं कि मन महाराज को निकालो, नहलाओ, धुलाओ और बिठा दो, हो गया मन निर्मल। कैसे पता चले कि मन निर्मल है? प्रभु, तन तो हम निर्मल कर लेते हैं, पर ये मन कैसे निर्मल होगा? तन निर्मल होता है शैम्पू साबुन से, उपटन लगाने से। और आजकल की माताएं तो क्या कराती हैं? ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल कराने से तन सुंदर बन जाता है। पर मन कैसे निर्मल हो? मन तो हम किसी ब्यूटिशियन के पास जाकर नहीं कह सकते जरा हमारे मन को भी चमका दो चेहरे की तरह। सिस्टम ही नहीं है। तो प्रभु, मन को कैसे साफ करें, मन को कैसे निर्मल करें, मन को कैसे पवित्र करें, मन को कैसे स्वच्छ करें? भगवान बोले कि तन तो निर्मल हो जाता है दूसरी वस्तुओं से, पर मन को निर्मल करने का एक ही माध्यम है। ये मन कैसे निर्मल होता है? बोले ये मन जो है ना, सांसारिक वस्तुओं से निर्मल नहीं होता है, उससे तो दूषित होता है। मन निर्मल केवल होता है तो भक्ति से होता है। जब भक्त भक्ति करता है तो ऑटोमेटिक उसका मन निर्मल होने लगता है। और भगवान ने इसलिए शर्त रखी कि मन भक्ति से निर्मल होता है, और अगर मेरी प्राप्ति करना हो तो तुम्हें भक्ति करना होगी। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए मुझे भक्ति करने वाले भक्त चाहिए, क्योंकि निर्मल और कोई नहीं कर सकता। निर्मल करती है भक्ति। और भक्ति कौन है? जगदम्बा, परम्बा, राजराजेश्वरी, भगवती, जगत जननी माता जानकी। जब व्यक्ति भक्ति की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। जब भक्ति कह दे कि हाँ ये निर्मल हो गया, तो फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति का काम ही निर्मल करना है। भक्ति कौन है? हमारी मां है। अच्छा बताओ, बच्चों को कौन निर्मल करता है? वैसे तो बच्चे सबको प्रिय लगते हैं, जो देखो सो बच्चों को गोद में उठाए घूमते हैं। और जरा सा बच्चे ने कुछ गंदगी कर दी, छुट छुट छुट, लो इसको, लो मां के पास ले जाओ। अरे जरा सी नाक अगर बच्चे की बह जाए तो लोग साफ नहीं कर सकते, वो भी मां ही करेगी। बाबूजी जा रहे हो और जाते समय अगर बच्चा धूल धूसर हो, शरीर पर गंदगी लगी हो, धूल लगी हो, और वो कहे पापा गोद में ले लो, पिताजी गोद में लेंगे? जा जा, अपनी मां के पास जाओ, साफ करा के आओ। और वही बच्चा जब जाएगा मां के पास, मां झट उठाकर अपने सीने से लगा लेती, उसे स्नान घर में ले जाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, काजल लगाएगी, कंघी करेगी, पाउडर भी लगा देगी। और जब बच्चा निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया और दौड़कर बाहर गया, तो बाबूजी झट सीने से, ओ हमार बबुआ। मां ने कभी नहीं कहा कि पिताजी से जाकर गंदगी साफ कराओ। गंदगी कौन साफ करती है? मां ही करती है। इसलिए हमारे यहां जितनी नदियां हैं
समस्त नदियों को मां कहा जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, गंगा जी में स्नान करने जाते हो और जैसे ही गंगा जी के घाट पर पहुंचते हो, कभी आपसे पंडा जी ने पूछा कि भैया नहा धो के आए हो क्या? पूछा? और मंदिर में दर्शन करने जाते हो और एक सीढ़ी चढ़ते पंडित जी कहते रुको रुको रुको, स्नान हुआ कि नहीं? नहीं नहाया तो जाओ नहा धो के आओ, बिना नहाए मंदिर में नहीं आ सकते। चाहे हम कैसे भी हो, सूतक भी लगा हो, मैले हो, कुचैले हो, गंदे हो, यात्रा से आए हो, मट्टी में सने हो, और हम नदियों में जाकर स्नान करते हैं, नदी कभी नहीं कहती कि तू गंदा है तुझे नहीं नहाने दूंगी। इसलिए हम नदियों को मां कहते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया। हमारे यहां जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सबको मां कहा जाता है, क्योंकि ये नदियां हमें पवित्र करती हैं, निर्मल करती हैं। निर्मल करने का कार्य नदियों का है। जब नदी हमें मैया, नदी रूपी मां गंगा हमें नहला धुलाकर पवित्र कर देती है, तब हम मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, हर हर। मंदिर हमारे पिता हैं और नदियां हमारी मां है। इसलिए भगवान कहते भाई निर्मल करने का काम मां करती है। मुझे निर्मल मन चाहिए, पर निर्मल कैसे होगा? उसके लिए तो शरण ग्रहण करना पड़ेगी, शरण में जाना पड़ेगा। बिना शरण ग्रहण करे निर्मल वो भी नहीं करेंगी। किसकी शरण में जाना पड़ेगा? शरण ग्रहण करने के लिए हमें जाना पड़ेगा